नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पाइल ग्रीन बीट, दूसरा पाइल रेड बीट और तीसरा पाइल येलो बीट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ग्रीन बीट से। एंड डोंट वरी, आपके लिए कार्ड्स लाइव शफल करूँगी। नमस्ते जिन्होंने पहला पायल ग्रीन बीट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। तो आज मेरे पास 4 डेक्स है, उसमें से कार्ड्स निकालते हैं हम। ओके, पायल 1 आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। ओके, सो पाइल 1 वाइल मैं शफल कर रही हूँ आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग फ़िलहाल कर रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी सिखा रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी सीखना चाहते हैं और टैरो कार्ड रीडर्स बनना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ही मैं अब रिलेशनशिप कोच भी हूँ, तो आप में से जिनको भी रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए आप उनके लिए भी मुझे बेसिकली आप सारी चीज़ों के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी ईमेल एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, और लास्ट है ये टैरो डेक से। परफेक्ट। राइट, सो पहला है लाइट, कॉन्ट्रैक्ट, पेशेंस, material and spiritual prosperity, take back your power, 8 of Wands and the Empress. ओके, पाइल 1। सो अगर आप काफ़ी महीनों से किसी बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने बहुत पेशेंटली इंतज़ार भी किया है, जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपको कुछ नया बिज़नेस करना है, कुछ नई शुरुआत करनी है, तो ये एक अच्छा महीना है कि वो लीगल सिस्टम में बदल सकता है। आप एक्चुअली अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या एक नया जॉब मिल सकता है। और एम्प्रेस देखकर भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आप कंसीव करेंगे या डिलीवर करेंगे। पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे कंसीविंग का लग रहा है, तो शायद आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। पर ये एम्प्रेस का दूसरा मतलब यही है, ये भी है कि कुछ नया क्रिएट करना, राइट। कुछ तो है, क्योंकि ऐसा लग रहा है पेशेंस को लेकर, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यस, आपने काफ़ी समय तक किसी बात को लेकर काफ़ी इंतज़ार किया है। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए। ओके, मतलब अब आप और मत रुकिए, अपना ये सिचुएशन जो है अपने हाथ में ले लीजिए। शायद आपने ऑलरेडी ऊपर वाले पर काफ़ी समय तक छोड़ दिया है, अब आपको ऊपर वाले पर और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद कुछ कर सकते हैं ये बात को लेकर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो वापस ऊपर वाला आपके हाथ में ये पावर दे रहा है कि आप अब ये कर सकते हैं, अब आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप और इंतज़ार करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वैसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा ही समय बीतता चला जाएगा और आपने ऑलरेडी काफ़ी आप रुक चुके हैं। शायद सिचुएशन को लेकर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, शायद इसकी वजह से भी आपने ऊपर वाले पर सब छोड़ दिया था। पर अब ऐसा लग रहा है सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। ओके, अब आप कुछ कर सकते हैं अपने सिचुएशन को बदलने के लिए। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए बिज़नेस के मामले में लग रहा है, काम के मामले में लग रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि प्रेगनेंसी के मामले में भी ऐसा लग सकता है। और जो कुछ भी आप शुरू करेंगे
ये महीने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक बहुत तेज़ कार्ड है, राइट, कि बहुत जल्दी से, तो शायद आपको ये एक न्यूज़ का कार्ड भी है, तो शायद आपको बहुत जल्दी ये खबर भी मिल सकती है कि ओके आपकी जॉब लग गई, या आपने जो आपको जो शुरू करना था, क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिविटी दिख रही है कि फाइनली आपने इतना इंतज़ार किया था, शायद आप उम्मीद भी हार चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको वो खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन ये अपने आप ऐसा नहीं आएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा ये सिचुएशन को बदलने के लिए। इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि टेक बैक योर पावर। ओके, पूजा पाठ प्रार्थना जो भी है आपने बहुत कर लिया है, ठीक है। तो अब आपके हाथ में ऊपर वाले वो दौड़ दे रहे हैं ताकि आप कुछ कर पाए, और जब आप करेंगे आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट दिखेगा। और ऊपर वाले जो है आपके साथ दे रहे हैं। यहाँ पर लाइट का कार्ड है, ये एक सन का कार्ड भी है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो ऊपर वाले आपका साथ दे रहे हैं ये सिचुएशन में। तो ये जून का महीना बहुत खुशी में देखकर कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो शायद कुछ लोगों का एडमिशन भी हो सकता है, राइट। शायद आप कहीं पर कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप सोच रहे हैं, शायद वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं। और बहुत बहुत सारे मेजर चेंजेस ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपके लिए दिख रहा है। ओके, नंबर 6, 7 और 8 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 6, 7 एंड 8। ओके, तो इन शॉर्ट ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है, पर आई एम क्वाइट हैप्पी कि पॉजिटिव चेंजेस ही है आपके लिए। और यस मैं आई थिंक पाइल 1 आपके लिए और कार्ड्स निकालती हूँ। आई थिंक ये इनफ नहीं है, आई नो पॉजिटिविटी है, पर एक और निकालती हूँ आपके लिए। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये फर्टिलिटी का। ओके, एक और कार्ड निकालती हूँ फिर बात करती हूँ। माई गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, पाइल 1 ये महीना आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेपिटेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। पहला है ये फर्टिलिटी एंड फिर होप। फर्टिलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग है ये एम्प्रेस, और ये 2 अलग डेक से हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के बारे में ट्राई कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है आपके लिए, या जो भी ऑल्टरनेटिव है, पर कुछ हो सकता है उसके मामले में। और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में नहीं है, ये एक क्रिएशन का कार्ड है। तो ये महीना आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ऑलराइट। एंड यहाँ पर है होप, तो आप उम्मीद मत हारिए, ऊपर वाले जो है आपका साथ दे रहे हैं, राइट। आप हिम्मत मत हारिए। शायद जितना भी मुश्किल लग रहा है, जितना भी नामुमकिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप कर पाएंगे। ये आपके हाथ में वो सारी चीज़ें मिल रही आपको कि आप शायद एक चमत्कार जैसा भी दिख सकता है। आप बस अपना काम करते रहिए, अपना कार्य करते रहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं से आपको अचानक से वो गुड न्यूज़ आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि चमत्कार हो गया, ये क्या हो गया, वैसा दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि 2 बार एम्प्रेस है, बहुत पॉजिटिव है ये। एंड प्लस होप कि प्लीज़ प्लीज़ पाइल 1 आप हिम्मत मत हारिए, ओके। वो सूरज की किरण जो है अभी तक है आपके लिए। यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि वो सूरज जो है अभी तक है आपके लिए। और जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे येलो है, जो कार्ड है हैप्पीनेस का, ब्यूटीफुल। ऑलराइट पाइल 1, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग भी कर रही हूँ, और एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो अगर आपको इनमें से कुछ सर्विस में इंटरेस्टेड है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाइल रेड बीच चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। और आज मेरे पास 4 डेक्स हैं, और कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। ओके,
पार्ट 2 आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। पार्ट 2 वाइल मैं शफल कर रही हूँ आपके लिए न्यूज़ है कि अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और साथ में ही मैं अब एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ, तो अगर आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और यस, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ डेली, पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, टिक दैट, या जहाँ पर मैं कार्ड ऑफ द डे करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और ये लास्ट डेक है। ओके, वाओ, राइट, सो यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, counselor, discontent and boredom, partnership and alliances, Three of Pentacles, and Nine of Pentacles. Very interesting. ये दोनों कार्ड जो है काफ़ी सिमिलर है। 3 जो है कार्ड है पार्टनरशिप का। राइट, सो पाइल 2, आप में से मैन होल्डिंग अ हार्ट काफ़ी रोमांटिक है, लेकिन साथ में मुझे हीलर का भी दिख रहा है, तो अलग मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो आप में से जिनको भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, जिनका दिल टूटा है, ऐसा लग रहा है कि ये महीने आप काफ़ी सक्सीड कर सकते हैं अपने दिल को हील करने में, ठीक है। शायद आप खुद वैसा करेंगे, अलग चीज़ें लेकर, अलग सिचुएशन के बारे में पता चलाकर, या शायद आप एक कोच या काउंसलर की मदद कर सकते हैं। शायद ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग मुझे कांटेक्ट भी करें, वैसा दिख रहा है। ओके, आई डोंट नो व्हाई, पर वैसा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं लोगों के लिए करती हूँ। राइट, सो यस, ये बहुत अच्छा महीना है आपके लिए हील करने के लिए। तो ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, अगर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में है, जो शायद आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं और आपका मन जो है काफ़ी भारी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये महीना आप फोकस करेंगे हील करने में अपने आप को। और शायद काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये महीना आप दूसरों की भी बहुत मदद आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, उनसे बात करके या उनकी सच में मदद करके, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस है। तो यस, ये महीना आप शायद खुद पहले तो अपने आप की मदद करेंगे जितना हो सके। बाकी समय ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के काम आने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं। ये शायद ऑफिस में हो सकता है अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, पर ये मुझे ज़्यादा पर्सनल लाइफ की ओर ऐसा दिख रहा है। शायद कुछ लोगों को आपकी मदद चाहिए, मदद की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और आप दिल के बहुत अच्छे हैं पाल्टू, उतना कहना चाहती हूँ। आप शायद काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो आप जितना हो सकता है आप लोगों की मदद करते हैं। तो ये महीना भी ऐसा लग रहा है कि आप वैसे करने वाले हैं। मुझे काफ़ी चेंजेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जून में डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम दिख रहा है। तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है, जैसे शायद पिछले महीना था या ये महीना चल रहा है, शायद वैसा ही होगा, कंटिन्यू होगा। ओके, पर बाहर से ऐसा लगेगा कि शायद कुछ अलग नहीं हो रहा है, जैसा है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि कर्मा के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसा दिख रहा है। तो कर्मा के हिसाब से अब ये मत सोचिए। तो यस, उसके हिसाब से आपकी लाइफ बहुत बदल रही है। आप बहुत इंडिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मतलब शायद आप खुद का ध्यान ज़्यादा रखेंगे। यस, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की ज़्यादा मदद आएंगे, इतना नहीं कि लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको शायद आप खुद को संभाल सकते हैं, राइट। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो खुद को संभाल सकते हैं। तो आप पहले खुद को संभालेंगे जितना हो सकता है, और फिर आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे, राइट। एंड
यस, मुझे एक शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है आपके लिए। ये शायद महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर ऐसा लगेगा कि महीने के बीच में शायद आप बिज़ी हो जाएंगे और बाय द टाइम आप एंड ऑफ द मंथ तक पहुंचेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास काम है, आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। तो ये मुझे यस महीने की शुरुआत से वैसा लग रहा है। फालतू आपके लिए और कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं और क्या आता है आपके जून के महीने के लिए। प्रोसीड करने से पहले डेफिनेटली कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी दर्द में हैं, आप इमोशनली काफ़ी आप संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, तो हो सकता है तो आप प्लीज़ मदद लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, जो हम सब नहीं कर पाते हमेशा, राइट। हम सबको ज़रूरत होती है कि किसी ना किसी के साथ बात करें, शेयर करें। मैं भी करती हूँ। सो हम सबको ऐसा नहीं है कि अगर मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो मैं हमेशा खुद के लिए भी चीज़ें आसान कर सकती हूँ, वैसा नहीं है, राइट। तो हम सबको किसी ना किसी मोड़ पर दूसरों की मदद चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ दूसरों की सहायता ले, दूसरों की मदद ले, ओके। Part 2 June 2021, वाओ, ओके। सो यहाँ पर है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, विक्ट्री, सक्सेस एंड ट्रैप्ड इन फियर, ओके। वही लग रहा था। सो ट्रैप्ड इन फियर, सो पाइल 2, किसी बात को लेकर आप डरे हुए हैं, राइट, या तो अपने लिए या फिर दूसरों के लिए, राइट। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल मजबूर हैं। पर ये मैसेजेस आ रहा है कि आप स्टक नहीं हैं, आप अटके हुए नहीं हैं, आपके पास एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको हिम्मत करनी है कि वो ऑप्शन को चूज़ करें, राइट। तब आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी खुशी मिल सकती है वो एक्शन को लेकर, राइट। शायद इसकी वजह से आपको किसी के साथ राइट, पालटू, ओके। सो एक कुछ इमोशन है, राइट, जिनको आप पार नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने कहा, शायद आप डरे हुए बहुत, राइट। शायद आपको पता नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है आगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की मदद लें। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका डर जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि ये डर जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि ये असलियत में है, ओके। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है, पर आपको डर है कि कौन सा ऑप्शन ले। शायद आपको डर है कि अगर मैं ये करूँगा, ये करूँगी तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, तो आपके अंदर वो डर है कि आप जो भी ऑप्शन लेंगे शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। पर यही है, डर का सामना करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डर का सामना करेंगे तब आगे जाकर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। तो ये बात को लेकर शायद आप काफ़ी शायद कुछ लोगों के लिए मुझे रिस्ट्रिक्शन भी लग रहा है कि शायद आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसकी वजह से आप काफ़ी बोर है, राइट। आपको ऐसे लग रहा है कि आप जेल में हैं। लेकिन सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, घर पे भी ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बस आपकी सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है, राइट। क्योंकि अगर आपकी सोच बदलेगी तब आपके ऑप्शंस भी जो है आपको अलग अलग तरीके से नज़र आएगी, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा पालतू आपके हाथ में है कि आप अपने आप को खुश कर सकते हैं या अपने आप को ये डर में आप जी सकते हैं। तो आपके अंदर है, पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप डेफिनेटली अलग सोचेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ तक मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग जो है अपने डर का सामना ज़रूर करेंगे, ओके। फालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे मैंने कहा, आप मुझे टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कोर्स या रिलेशनशिप कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल येलो बी चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। आज मेरे पास 4 डेक्स है, तो अलग अलग डेक से आपके लिए कार्ड शफल करूँगी। तो पाल 3 आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। तो पाल 1 वाइल आई एम शफलिंग, तो आपके लिए न्यूज़ है। तो आप में से जो लोग भी मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं या टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं रिलेशनशिप कोचिंग भी कर रही हूँ, तो आप में से जिनको भी शायद रिलेशनशिप कोचिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, राइट। और मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और आप मुझे अब इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ डेली करने की, पर उसमें मैं कार्ड ऑफ द डे निकालती हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, राइट। पाल 3 आपके लिए जून 2021 कैसा होने वाला है। राइट, तो पहला है चक्रा क्लियरिंग, द थिंकिंग वुमन, oh my god, the thinking man, wow, okay, hope, throat chakra, Three of Wands, Seven of Cups, Two of Pentacles. माय गॉड, ये देखकर मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन कभी ये साथ में नहीं निकला है वैसे। तो पाल 3, ओके, तो काफ़ी लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। ये काउंटर पार्ट जैसा है, राइट, मैस्कुलिन फेमिनिन सोलमेट वैसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो जनरल मैसेज है, आप में से बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं। सो ये मुझे अलग अलग मैसेज आ रहा है। पहला तो अगर हो सकता है आप डेफिनेटली ये महीने अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। और अगर आप जानते हैं ऑलरेडी आपके सोलमेट को, कुछ तो बात है ये जून में फिर आपके लिए। शायद आपके सोलमेट, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं अपने सोलमेट को, शायद ये जून का महीना आप दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद आप दोनों पहले जून में मिले हो, या आप बहुत समय के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, कुछ ऐसा। तो कुछ बहुत बहुत ज़रूरी है ये महीना आप दोनों के लिए, ओके। या जैसा मैंने कहा, शायद आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, ऑलराइट। तो वैसा कुछ दिख रहा है, पर यस, बहुत स्ट्रांगली ये सोलमेट के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहा है। ना थिंकिंग मैन थिंकिंग वुमन, अगर सोलमेट का थिंग हटा दे, अगर आपको लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत सोचने वाले हैं ये महीना, डेफिनेटली, बिकॉज थिंकिंग है, राइट। आप बहुत एनालिटिकल करने वाले हैं। आप सोचेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है। 7 ऑफ कप्स है कार्ड्स चॉइसेस के बारे में, राइट। तो आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस है, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो यस, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो सकते हैं इतना सोचने के बारे में कि आपको क्या करना है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे आगे पढ़ना चाहिए, या शायद मुझे काम करना चाहिए और पैसे कमाने के लिए मैं ये जॉब करूँ, वो जॉब करूँ। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप सारी चीज़ों को एनालिटिकली सोच रहे हैं कि आपको एक्चुअली कौन से ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शायद आप चूज़ कर रहे हैं उसको लेकर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अगर आप बहुत लकी है, तो शायद 2-3 लोग आपके पीछे पड़े हैं, आप सोच रहे हैं किसको हाँ बोलूँ, पर वो आई थिंक बहुत ही रेयर केस है। पर यस, इन शॉर्ट, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये महीना मुझे नहीं लग रहा है कि आप कुछ डिसाइड करेंगे। आप काफ़ी समय तक सोचेंगे कि क्या करना है। आप शायद मल्टीटास्क करेंगे, ठीक है, कि शायद आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। तो शायद आप सोचेंगे कि ओके, तब तक के लिए मैं ये भी करता हूँ, ये भी करती हूँ। आप शायद सोचेंगे कि मैं बैलेंस करूँ अब कैसे अपने लाइफ को, क्योंकि आप 2 ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। पाइल 3, अगर आप एक ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, राइट, हो सकता है कि आप
किसी के साथ है और किसी और के साथ भी है, तो मुझे शायद आप डिसाइड कर रहे हैं कि किसके साथ जाना है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जहाँ पर कोई और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें आपको चुनना है या किसी और को चुनना है। ठीक है, तो ये महीना मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन के बारे में दिख रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इतना सुंदर ऑप्शन है आपके पास, आप चाहते हैं कि आप सब लें, ओके, पर आपके लिए डिसाइड करना पाइल ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कब तक ये एनर्जी में जाएंगे या आपको स्ट्रेस दे रहा है, राइट? क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट है, अलग अलग चीज़ों के बारे में देखना, सोचना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यस, ये महीना कुछ ऐसा दिख रहा है आपके लिए। चक्रा क्लियरिंग आ रहा है, तो बोल रहा है कि चक्रा क्लियर्स करने के लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज एनर्जी दिख रही है आपके लिए पाइल ट्री। आप शायद माइंड में काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के बारे में, अलग अलग एरियाज़ के बारे में। किसी के लिए करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, लाइफ इन शॉर्ट। आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से। तो इसलिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली चक्रा मेडिटेशन, ताकि आप बैलेंस रहे, ओके। ये बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। ये महीना ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़े शांत होंगे, अपने आप में ज़्यादा समय बिताएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत समय ज़्यादा सोशलाइज करेंगे या दूसरे लोगों से बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा अपने आप में ही रहने वाले हैं। ये होप कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए पाइल ट्री, जैसा भी हो सिचुएशन, राइट? उसका रिजल्ट मिल सकता है। आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, पर आप हिम्मत मत हारिए, वैसा लग रहा है आपके लिए। थ्रोट चक्रा में ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप कुछ ऐसा बोल दे जो बोलना नहीं चाहिए था, इसलिए वो बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। और शायद ये भी बोल दे जो बोलना ज़रूरी था, ओके। पर कुछ तो ऐसा होने वाला है कि आप बोलने वाले हैं कुछ तो। और थिंकिंग में ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस आप ऐसे बोल देंगे, आपके मन में शायद वो चीज़ बहुत समय तक थी, राइट? और शायद आप और नहीं रख पा रहे अपने मन के अंदर, तो आप बोलने वाले हैं, ओके, थ्रो चक्रा। तो इसलिए चक्रा क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी बोले वो सही बोले और सही तरीके से बोले और गलत तरीके से ना निकले, ओके। तो जितना जल्दी आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी आएगी। और बाकी 2 पाइल्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले थे, तो आपके लिए भी निकालती हूँ पाइल 3 जून के लिए। और क्या मैसेज है आपके लिए? टेक दिस, आई थिंक, और एक कार्ड, ओके। सो यहाँ पर है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मटीरियल हार्वेस्ट, ब्यूटिफुल, एंड वेटिंग गेम, ओके। सो वेटिंग गेम में जैसे मैंने कहा, थोड़ा इंतज़ार का समय है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पेशेंस मत हारिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उम्मीद है और आप अपने मंजिल की तरफ और जा सकते हैं। आपके सपने जो है, आपके बहुत सारे सपने हैं, इसमें भी है एक इमोशनल सपना, एक मटेरियल सपना, वैसा दिख रहा है। तो आपके शायद सपने बहुत है और आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप पेशेंस रखिए, एक एक डिसीजन लीजिए और एक एक चीज़ों पर काम कीजिए। आप शायद जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं, आपको सब चाहिए फ़िलहाल अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है, ये देखकर कि कि मुझे सब चाहिए, मुझे ये पैसे भी चाहिए, बंगले भी चाहिए, लड़का भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, मुझे बहुत जल्दी तरक्की भी करनी है। तो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आपकी सोच में, ओके। शायद एक्शन में ही नहीं, क्योंकि आप अभी भी सोच रहे हैं, तो बस आपकी सोच में। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, एक चीज़ के ऊपर डिसाइड कीजिए, तब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें बदलती जाएगी। तो अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में डिसाइड करना है तो डिसाइड कीजिए, आपको करियर कौन सा लेना है तो वो डिसाइड कीजिए, राइट? और फिर जो है आपकी गाड़ी और भी आगे जाएगी और उतना जल्दी से आपकी सारी मनोकामना जो है आप पूरी कर पाएंगे। ओके पाइल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या रिलेशनशिप कोचिंग आपको चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ों के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।